हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को भी इस सावन महीने में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो रीडिंग है ना, वो देखिए आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं टावर जो है वो आ चुका है, चल रहा है, सेपरेशन है। तो आज हम इस रीडिंग में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि आपकी लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सेपरेशन में हैं, आपकी लाइफ में कोई टावर आया है, तो इस रिलेशन में टावर आया क्यों है, इस ये मेन फोकस रीडिंग का यही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका पास्ट चेक कर लेते हैं इस रिलेशन में। उसके बाद हम टावर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अभी प्रेजेंट में आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी आपका पास्ट में इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन कैसा था, या ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशन में कैसा रहा है, इसको हम चेक करते हैं। इन कार्ड को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका रिलेशन किस टाइप से रहा है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, एक तो इस व्यक्ति ने आपका हार्ट अच्छे से ब्रेक किया हुआ है, हार्ट ब्रोकन है आपका। और ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लॉजिक, दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है। दिल की कम सुनता है या दिल की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता है। हमेशा दिमाग लगाने की इसको आदत है। और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इसकी अच्छी होगी। और बहुत ज़्यादा इसमें ईगो बहुत है, अपने बोसी नेचर है, ईगोइस्टिक नेचर है और डोमिनेटिंग नेचर है। हर बार मैं वाली जो आदत होती है ना, मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, सब कुछ मुझे ही मालूम है, इस टाइप का इस व्यक्ति का नेचर रहा है। और इस व्यक्ति ने हम आपके इमोशंस को इसने हमेशा इग्नोर किया है। ये व्यक्ति एक बहुत टाइप का, कह सकते हैं, एक सेल्फिश टाइप का पर्सन रहा है। जब इसकी मर्जी हुई बात कर ली, जब इसकी मर्जी हुई तब इग्नोर कर दिया। और आपने हमेशा आप बहुत इमोशनल रहे हो इस रिलेशन में। आपकी एनर्जी ना काफ़ी गिविंग रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है ना, एक युद्ध का जैसे माहौल बता रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के चेहरे को अगर आप देखेंगे ना, तो खुशी से ज़्यादा ये एक मीन जो स्माइल होती है ना, वैसी वाली इसकी स्माइल है। तो जैसे इस व्यक्ति ने, ये जो आपका पार्टनर है, इस व्यक्ति ने, और ये आपकी विक्टिम जो आप रहे हो, तो इस व्यक्ति ने क्या है, जैसे आपको हराकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा है, बहुत ज़्यादा सुकून फील करा है कि मैंने इस व्यक्ति को हरा दिया, ठीक है, इसको मैंने हर्ट किया। क्यों? क्योंकि ये इसका ईगो, ये आपको हरा कर या आपको हर्ट करके इसका हमेशा ईगो बूस्ट करता है। ईगो बहुत है इसमें। कोई भी ईगो इतना है कि अपना नुकसान करने के लिए भी तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है ये व्यक्ति। तो आपका हार्ट इसने हमेशा ब्रोक किया है, आपकी फीलिंग से हमेशा अच्छे से खिलवाड़ किया है। माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसने हमेशा अपनी इच्छाओं को, अपने मटेरियल जो भी डिज़ायर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ओवरऑल इसने हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया है। आपको हमेशा किसी न किसी तरीके से चीट करता आया है। किसी न किसी दूसरी चीज़ों के चलते इस व्यक्ति ने आपसे कुछ सच्चाई भी छुपाई है, चीटिंग भी की है। इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी रफ़ हो सकती है। इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, बहुत टंग इसकी बहुत शार्प है। जो है वो बोल देता है, चाहे किसी को भी कितना भी बुरा लगे। और यहाँ इस कार्ड में आप देखेंगे ना, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो आपका जो पर्सन है, इसने हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है। और आप हमेशा इसकी प्रायोरिटी में रहे ही नहीं है, आप हमेशा इसके पीछे ही रहे हैं। हमेशा इस व्यक्ति ने दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, आपको हमेशा पीछे रखा है। और कभी भी आपके इमोशंस की कदर नहीं की है। आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में रहे हो। और काफ़ी ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। और आप अभी भी चलिए, ये है आपका रिलेशन की हिस्ट्री। और हमेशा इसने कोई ना कोई आप दोनों के रिलेशन में तीसरी चीज़ को हमेशा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अगर आपकी एनर्जी है, तो ये दो किसी और की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में हमेशा, आप दोनों के बीच में तीसरी चीज़ हमेशा ही आई है। चाहे इस व्यक्ति ने, चाहे अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अदर रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा अफेयर हो, फाइनेंसेस हो, अपना फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी, हमेशा
आपको छोड़कर दूसरी चीज़ों को उसने प्रायोरिटी दी है और आपको हमेशा पीछे रखा है। तो इस रिलेशन की हिस्ट्री ये रही है। अब हम बात करते हैं टावर की, कि ये आज का जो मेन जो फोकस है टावर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब रिपीटेटिव होती हैं, कोई चीज़ लगातार होती जा रही है और आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो आपके लिए नुकसान देने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में डिवाइन को वहाँ आना पड़ता है, अपना प्रेजेंस देनी पड़ती है, अपना इंटरवीन करना पड़ता है। तो आप दोनों के रिलेशन में ये आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है, आपके रिलेशन में जो टावर आया ना, वो गॉड की तरफ से आया है। और आप क्या है, आप एक ही टाइप के ना आपके जो पैटर्न्स थे, आपका बिहेवियर था ना, वो एक ही तरीके का था। मतलब बार बार आप इस व्यक्ति के पास जाते थे, ये आपको हर्ट करता था, आप ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और टेंशन में रहते थे। और इस व्यक्ति की हैबिट बन चुकी थी आपको हर्ट करना और आपके थ्रू अपना मतलब निकालना या आपके थ्रू अपना ईगो को बूस्ट करना। तो डिवाइन ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे और इस व्यक्ति का आपको सबसे वर्स्ट चेहरा दिखाया और आपकी रिलेशन की, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जड़ हिल गई। और इस रिलेशन की जड़ हिल गई और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अब वो अलग होना कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। तो आप दोनों का जो रिलेशन है पूरी तरह जड़ से हिलाया गया है डिवाइन के कारण। क्यों हिलाया गया है? जब भी हम देखते हैं ना, टावर आता है, टावर रीडिंग में आता है, तो अधिकतर लोगों को टेंशन हो जाती है कि रीडिंग में टावर है। लेकिन ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये जो भी आपके लाइफ में हुआ है ना, वो डिवाइन की तरफ से हुआ है और इस टावर का आने का कारण भी डिवाइन ही है। और ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, आपके भले के लिए हुई है। भले के लिए इसलिए ताकि आप दोनों जो एक दूसरे के साथ अपने रिपीटिव जो आपके पैटर्न, जो हैबिट रिपीट हो रही थी आपका जो और आप एक दूसरे से हर्ट हो रहे थे या एक दूसरे के साथ आपका मैच नहीं हो पा रहा था, एक दूसरे को हर्ट करते थे, तो डिवाइन ने आप दोनों को अलग किया ताकि आपका जो पुराना सेल्फ है, आपका जो पुराना पैटर्न है, पुरानी हैबिट है, उसको आप मतलब आपका जो ओल्ड वर्ज़न है उसको आप ख़त्म कर सकें और अपने न्यू वर्ज़न में आ सकें। देखिए, अगर आप अभी हमेशा अपने ओल्ड पैटर्न में रहते हैं, वही चीज़ आप इसके पास जाते हैं, ये व्यक्ति आपको हमेशा हर्ट करता रहता। इसमें आप देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, इसने रेड और ग्रीन कलर के कपड़े हैं, तो इस व्यक्ति ने हमेशा अपनी डिज़ायर को ही महत्व दिया है। इसको अपने डिज़ायर से मतलब था, इस व्यक्ति को इमोशन से मतलब नहीं था। और आपको हमेशा अपने इमोशन और प्योर एनर्जी में रहे हो आप। ठीक है, तो डिवाइन ने आप दोनों की भलाई के लिए ही अलग किया है, ताकि आप अपने ओल्ड वर्ज़न को अपने ओल्ड वर्ज़न को छोड़ सकें और अपने नए वर्ज़न में आ सकें, या फिर ये कहें कि आप दोनों की अवेकनिंग हो सके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके और आप अपना बेस्ट वर्ज़न और न्यू वर्ज़न बन सकें। इसलिए डिवाइन ने आप दोनों को सेपरेट किया है। तो अगर आप अभी सेपरेशन में हैं, तो आप बिल्कुल भी सैड फील ना करें कि हम दोनों सेपरेशन में हैं। ये डिवाइन ने आपके लिए किया है। ठीक है, अब देखिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आप दोनों को चेंज होना है, ताकि जब आप चेंज होंगे तो आपकी लाइफ में यही पर्सन दोबारा आएगा चेंज होकर, या कोई नया पर्सन आपको डिवाइन ज़रूर भेजेगा। तो देखिए, अब आप दोनों की एनर्जी देखिए। डिवाइन आपसे जो चाहते थे वो ये है कि ये पर्सन भी अपने आप में को चेंज करे आपके हिसाब से, और आप भी जो इस रिलेशन में जो गलतियाँ कर रहे थे ना, आप भी वो चेंज करें। ये इस व्यक्ति की प्रेजेंट एनर्जी है। जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, टावर मूवमेंट आया, तो इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। और प्रेजेंट में इस व्यक्ति की लाइफ में आपके लिए, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए अभी काफ़ी सारे इमोशंस है और आपको ये प्रपोज़ करना चाहता है, अपना लव का ऑफ़र करना चाहता है। यहाँ देख रहे हैं आप दोनों का अगर आप फेस देखेंगे, पहले इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी थी, इसका यहाँ फेस देखिए और यहाँ इसका फेस देखिए, बैकग्राउंड देखिए और ये वाला बैकग्राउंड देखिए। तो पहले ये जो मीन टाइप की एनर्जी थी ना, इस व्यक्ति ने, डिवाइन ने इसके ऊपर वर्क करवाया है। ऐसे कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में डिवाइन ने की है जिससे ये अपने आप को चेंज कर सके। ठीक है, तो ये आपको अपने लव का ऑफ़र करना चाहता है, आपको प्रपोज़ करना चाहता है, और इमोशंस बहुत है इसके मन में आपके लिए, और प्योर फीलिंग है, और काफ़ी ये चेंज हो चुका है आपके लिए। और ये रही आपकी एनर्जी जो डिवाइन चाहते थे कि
क्यों क्यों आपका डिवाइन चाहते थे कि आप अपने ओल्ड पैटर्न को, अपने ओल्ड वर्जन को छोड़ो। डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप अपने नए पैटर्न में, आप अपने नए वर्जन में आएँ। तो डिवाइन आपसे चाहते हैं आप ऐसे बने, या फिर हो सकता है आप ऐसे बन चुके हैं। यहाँ इस पर्सन को देखिए, मेल या फीमेल जो भी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो लेडी है, ये एक क्यून है, और इस व्यक्ति को, ये जो लेडी है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है। इसको इस पर्सन को किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके पास अपना खुद का दिमाग है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसमें काफ़ी एनर्जी है। तो डिवाइन आपसे चाहते हैं कि उस एनर्जी और पोटेंशियल और क्रिएटिविटी को आप अपने लिए खर्च करें और अपने ऊपर वर्क करें। तो ये आपका न्यू वर्ज़न है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप इस तरीके से बने, या फिर ऑलरेडी आप इस तरीके से बन चुके हैं। तो यही मेन कारण है कि आप दोनों को डिवाइन ने अलग किया, ठीक है। आप दोनों के भले के लिए आप दोनों को अलग किया। आप अपनी लाइफ में वर्क करें, अपने आप को चेंज करें, और आपकी अवेकनिंग करने के लिए डिवाइन ने ये सारी चीज़ की है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये जो क्यून है, क्यून ऑफ पेंटिकल्स है। तो अभी हो सकता है आपकी एनर्जी हो कि आप अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अब आपको इस व्यक्ति की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं लगती है, या आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने आप में पॉजिटिव हो, आप क्रिएटिव हो, आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। और हो सकता है आप अपने पेंटिकल पे भी वर्क कर रहे हो, मतलब अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपने लिए खुद कर रहे हो। जो कि डिवाइन चाहता है कि आप सबसे पहले अपने आप को फोकस करें, एक क्यून की तरह आप अपने आप को ट्रीट करें, एक किंग की तरह ट्रीट करें, और पूरा फोकस जो इस व्यक्ति ने आपको, जो फोकस आपने इस व्यक्ति को दिया था, उसके बदले आपको ये मिला है हार्ट ब्रोकन। और यही कारण है कि बार बार आपके पैटर्न रिपीट हो रहे थे, और डिवाइन को आप दोनों के बीच में आना पड़ा, और आप दोनों के रिलेशन में टावर लेके आए हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पर वर्क कीजिए। और ये देखिए, ये जो एनर्जी ना पहले आपकी थी, आप हार्ट ब्रोकन थे, आप डिप्रेस थे, आपकी स्लीपलेस नाइट थी, हमेशा आप इस व्यक्ति के लिए विचारों में खोए रहते थे, क्या है, क्यों है, वो मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये वाली जो एनर्जी है ना, इस व्यक्ति की रही है। इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हुआ है मतलब आपको खोकर इसने काफ़ी चीज़ें समझी है। तो ये एनर्जी रही है इस व्यक्ति की अभी रिसेंट पास में, और अभी इस व्यक्ति की एनर्जी ये है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। पहले हो सकता है ये टाइम पास करता हो, फ्लर्ट करता हो, लेकिन अभी आपके लिए सीरियस है ये, और एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है, अपने लव का कप आपको ऑफ़र करना चाहता है। यहाँ पर भी देखिए, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, और ये पूरी तरह डिसाइड कर चुका है कि आप दोनों के रिलेशन में कितनी भी इश्यूज़ आएँ, ये उसको ख़त्म करेगा और आपकी साइड आएगा। तो ये इसकी एनर्जी है। अपने इमोशंस को भी समझ रहा है। जहाँ मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हो सकता है, अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देता है, दिमाग बहुत लगाता है, लेकिन अभी अपने ये धीरे धीरे इसके इमोशन जो अब सरफेस पे आने लगे हैं, अपने इमोशंस को ये एक्सप्लोर कर रहा है, और आपकी साइड ये आना भी चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है दोबारा। तो ओवरऑल ये रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें।